सलाम अकीदत पेश करूं, ऐसे लोग ही इस मुल्क का असासा है। और आपको भी और पाकिस्तानियों को भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए, सिर्फ एक चीज हमें जरूरत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए बस सिर्फ अच्छी बात करो। इस बुरे वक्त में अगर आप हमारे अंदर इंतशार फैलाते हैं, आप हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बस यही हमें आप हौसला दे। आपकी दुआएं और हौसला हमारे लिए जो है काफी है। सर, लास्ट वन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो चेयरमैन पीटीआई को उनके ओहदे से रिमूव करने के लिए पार्टी के जो है वो दरखास्त दायर की गई है। अब समझते हैं अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो कोई ऐसा शख्स है पीटीआई में जो इमरान खान साहब के अलावा पार्टी को लीड कर सके, या उनकी बहन हलीमा खान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई दूसरा शख्स नहीं है इमरान खान के अलावा। इमरान खान ही रहेगा। यही तो सारा झगड़ा है ना। -1 की बात है, -1 पे आज भी एग्री कर दें, सब कुछ ठीक। इमरान खान वज़ीर आज़म होगा, इमरान खान पार्टी का चेयरमैन होगा। इलेक्शन कमीशन जो करना है इन्होंने करें। अदालतें हैं और हमारी तवक्को है अब चीफ जस्टिस साहब की इस बयान के बाद काजी फैज़ ईसा साहब ने कि मैं हमेशा आइन के साथ खड़ा रहूंगा, हम अपने आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का कहा है। दूसरी बात जो है, हम इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान भर की मीडिया को ये अपील करते हैं कि ये मुल्क में हम तमाम लोग स्टेक होल्डर्स हैं। अगर अदालती निज़ाम जो है नवाज शरीफ को छोड़ने के लिए क्रिपल कर जाता है, ले जाता है और उसको छोड़ा जाता है, तो आप सब लोग इस पे गवाह रहे हैं कि फिर उस रोज से इस अदालती निज़ाम पे इन्ना लिल्लाह सब पूरी कौम पढ़ ले कि आप जिसको छुड़वाना चाहते हैं वो छूट जाता है, मफरूर है 4 सालों से, कई और मुजरिम है और आगे से अभी आया नहीं है, कहता है मैं मुल्क में मुआशिन के लाभ लाऊंगा, गोया वज़ीर आज़म बन गया। तो अभी से वो बातें कर रहे हैं और ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि फेयरनेस जो है इलेक्शन कमीशन की मुतासर हो। ये इलेक्टेबल्स को पैगाम है कि जनाब